भीख मांग के ही चलाना पड़ेगा। तो हम लोग भीख मांग रहे हैं यहाँ पर दर दर दुकान में भटक करके। जब बहाली हुआ था ना तो पूरा घर वाला खुशी हुआ कि नहीं मेरा बहू बेटी मतलब ये हो गया। अभी पूरा डीसी और सब पूरा हम लोग का मतलब रद्द कर दिया है। नमस्कार, मैं मून कुमारी, आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी। होमगार्ड अभ्यर्थियों का भूख हड़ताल 25 दिनों से जारी है। अब और प्रदर्शन नए नए रूप भी ले रहे हैं। 26वें दिन अभ्यर्थियों ने जो किया उसने शहर के सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने का काम किया। होमगार्ड अभ्यर्थी हाथों में तख्ती और कटोरे लेकर सड़क पर भीख मांगने लग गए। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा? देखिए हमारे खास संवाददाता गुलाम अहमद रजा की यह खास रिपोर्ट। होमगार्ड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन दिन ब दिन रूप बदल रहा है। भूख हड़ताल से जब सरकारी अधिकारियों की नींद नहीं खुली तो अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतर भीख मांगने लगे। शायद ऐसी दुर्दशा देखकर अधिकारी उनके लिए कुछ करें। आपको बताते चलें कि 2 वर्षों पूर्व होमगार्ड बहाली निकाली गई थी, जिसमें भारी अनियमितताएं पाई गई। इन्हीं सब बातों का हवाला देकर हजारीबाग डीसी ने बहाली को रद्द कर दिया। बहाली के रद्द होने से अभ्यर्थियों का समूह बौखला उठा। उनका कहना है कि जब सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्ट रवैये के कारण यह सब कुछ हुआ तो फिर इसका खामियाजा वह लोग क्यों उठाएं? उनका क्या होगा जिन्होंने कड़ी मेहनत से बहाली के सारे पड़ाव पार किए? इन्हीं बातों को लेकर अभ्यर्थियों में भारी रोष व्याप्त है। ज्ञात हो कि 25 दिनों से ये अभ्यर्थी डीसी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दिन ब दिन इनकी हालत खराब होती चली जा रही है, परंतु कोई पहल नहीं हो रही। मंत्री समेत मुख्यमंत्री तक को इस मसले से अवगत कराया गया, मगर सभी जगह से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ऐसे में यह सवाल उठना जायज है कि आखिर कब तक यह सब चलता रहेगा? क्या जिंदगी भर यह अभ्यर्थी भीख मांगकर ही अपना गुजर बसर करेंगे या फिर इन्हें नौकरी भी मिलेगी? हजारीबाग से गुलाम अहमद रजा की एक खास रिपोर्ट। होमगार्ड अभ्यर्थियों पर अब तक किसी तरह से प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इन लोगों को अब तक न्याय नहीं मिला है। ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पिछले 25 दिन से ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आखिरकार आज 26वां दिन ये लोग भूख हड़ताल के बाद अब भिक्षा मांगने के लिए सड़क पर उतर गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है गौतम जी, जो इसे लीड कर रहे हैं, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। गौतम जी, ये दिन क्यों आ गया है कि आप लोगों को भिक्षा मांगने की नौबत आ गई? देखिए, जब रोजगार यहाँ पर लगा हुआ, रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं यहाँ के जिला प्रशासन, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? भीख मांग के ही चलाना पड़ेगा। तो हम लोग इसीलिए जो है आज आंदोलन का 26वां दिन है। 26वां दिन में किसी प्रकार का हजारीबाग उपायुक्त के असर सरकार पर असर नहीं पड़ा, तो हम लोग मजबूरन जो है सो भीख मांगकर आंदोलन करने का हम लोग सोचे हैं। तो हम लोग भीख मांग रहे हैं यहाँ पर दर दर दुकान में भटक करके। तो ये कहाँ तक सफल हो पाएगा? क्योंकि भीख मांगना एक बहुत ही पुराना तरीका है सरकार को जगाने के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने के लिए। जेपीएससी अभ्यर्थियों ने भी ये काम किया। आपको कहाँ तक लगता है आप कहाँ तक सफल हो पाएंगे? हम लोग देखें, पढ़े लिखे युवा हैं, बेरोजगार हैं। आप पढ़ लिख करके जो नौकरी नहीं मिल सकता है तो चोरी नहीं कर सकते हैं, डकैती नहीं कर सकते हैं, छिनतई तो नहीं कर सकते हैं। तो जीवन यापन करने के लिए हम लोग को भीख ही का सहारा है। अब जो जब रोजगार नहीं है तो भीख हम लोग मांग करके अपना घर परिवार चलाएंगे, आंदोलन करेंगे। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो अभी सिर्फ अभ्यर्थी लोग भीख मांगने का काम कर रही है। उनके साथ साथ जितने भी परिवार हैं, इस अभ्यर्थी में जितने भी परिवार सम्मिलित हैं, सभी परिवार मजबूर होकर के एक दिन भीख मांगने का काम करेगी। अभी 25 दिन हो चुके हैं, आज 26वां दिन है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि भूख हड़ताल में अभ्यर्थियों की हालत तो लगातार दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही है। अभी देखिए, जिस तरह से परिस्थिति बना हुआ है, बहुत दयनीय स्थिति है। एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ आंदोलन है, तीसरा बात ये कि अभी तक अभ्यर्थियों का न्याय नहीं मिला है। कितने अभ्यर्थी लोग जो है नया साल में अपने घर परिवार से मिलने के लिए भी नहीं गए। घर में भी संवेदना पड़ा हुआ है, सब तकलीफ में है। अगर सरकार नहीं मांगती है
तो हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन पर हम लोग अपने मांगों को लेकर के डटे रहेंगे। यही बात है, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ये आंदोलन पर डटे हुए रहेंगे। और एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर हजारीबाग जिला वासियों को, जिला अभ्यर्थियों को अगर रोज़गार नहीं मिलती है तो फिर क्या करेंगे कि झारखंड के तमाम जिला में जितने भी होमगार्ड अभ्यर्थी हैं सबको एकजुट होकर के हम लोग फिर सरकार से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि 25 दिन हो चुके हैं, अब तक इन लोगों को किसी तरह से कुछ भी नहीं कहा गया है। इसको लेकर के इनकी आगे की रणनीति से मैंने अवगत कराया है और देखिए यहाँ किस तरह से लोग भीड़ इकट्ठा करके भिक्षाटन मांग रहे हैं। हम और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आप अपने बच्चे को लेकर के आई हैं? ऐसा दिन क्यों देखना पड़ रहा है? वही पूरा मतलब घर वाला पूरा मतलब विश्वास किया है कि मनोकामना पूरा हो जाएगा हम लोग का। मतलब घर में मेरा 2 बच्चा के संभाल पाएंगे, इसलिए हम गार्ड में पूरा मतलब जब बहाली हुआ था ना तो पूरा घर वाला खुशी हुआ कि नहीं मेरा बहू बेटी मतलब ये हो गया। अभी पूरा डीसी और सब पूरा हम लोग का मतलब रद्द कर दिया है बहाली, मतलब बहाली रद्द नहीं हुआ है, सूची रद्द कर दिया है। और यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं बहाली रद्द हुआ है। आपने सारे एग्जाम पास किए थे? जी सर, पूरा दौड़ में भी पूरा फर्स्ट थे, 20 नंबर के 20 नंबर दौड़ में पूरा निकाले, प्लस हाई जंप भी, लॉन्ग जंप पूरा किए। आपने देखा है कि किस तरह से मेहनत के साथ अभ्यर्थियों ने इस बहाली को पार किया था, मगर अब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है। जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत के बाद नौकरी को लिया था उसे इस तरह से खत्म कर देना कहां तक जायज़ है? अगर किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी हुई थी तो उसका जांच करवाना चाहिए था, इसका कोई दूसरा उपाय निकालना चाहिए था, मगर इस तरह से लोगों को सड़कों पर निकलने को मजबूर नहीं करना चाहिए था। आवाज़ डेली हर्षिट टीवी से गुलाम अहमद रजा, हजारीबाग।